हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, पहले हम देखेंगे जर्नल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन वी विल लुक इनटू योर लव लाइफ। ओके, याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए नहीं होती, सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए और जो नहीं करता उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, और काफ़ी समय बाद मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई एम लिटिल ऑफ, लाइक पता नहीं। ओके, आई एम इंक्रीजिंग माई मेडिटेशन पीरियड एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो वट आई एम अप टू, बट जो मुझे समय मिल रहा है या जब मेरा मन करता है तब मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी रील्स को वॉच करना चाहते हैं। ओके, रील्स को एंजॉय करना चाहते हैं एंड ऑल्सो माई फेसबुक। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यू कैन DM मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, वट एवर इज़ ईजी फॉर यू। और यस, ओके, और आज मैंने अपने आल्तर को स्वेटर पहना दिया है। ओके, इसको ठंड लग गई थी। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय लियोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जर्नल लाइफ के लिए एंड फॉर योर लव लाइफ। Okay, for your journal life we have the world, we have judgment, and we have the sun. Okay, three major arcanas. Okay, so world card is showing again fulfillment. आप इन्हीं चीज़ों को मे भी पूरा कर रहे हैं इन सितंबर। ओके, और ये कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी का एक कंप्लीशन हो सकता है, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली यही है कि आप समझे कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, दैट्स इट। ओके, एंड ये किसी तरह का कंप्लीशन अगेन हो सकता है, लाइक घूमना फिरना, कोई जर्नी कंप्लीट करना, कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, बने हुए काम, बिखरे हुए काम समेट रहे हैं सितंबर में। किन्हीं चीज़ों का ब्यूटीफुल एंड हो रहा है। बैलेंस, ओके, यहाँ पे एक बैलेंस वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है, लाइक दिस वुमेन इज बैलेंसिंग थिंग्स। आई एम ऑल्सो हेयरिंग लाइक बर्डन्स गेटिंग ऑफ योर हेड। ओके, दिस वुमेन इज कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑन हर हेड। तो यहाँ पर कई बर्डन्स हो सकता है आपकी दिमाग से हट रहे हैं, बिकॉज यू आर सीइंग थिंग्स फॉर वट दे आर। ओके, सन है यहाँ पर, सन दिखाता है चीज़ों पर लाइट पड़ना। ओके, डार्कनेस गोज अवे व्हेन सन कम्स। चीज़ों को देखना जैसी वो हैं। ओके, ब्राइट साइड देखना, चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखना। एंड ऑल्सो लाइक हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, वी ऑलवेज सी लाइट फर्स्ट, देन वी सी डार्कनेस अगेन, और फिर हम उसको भी लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ लाइक आप डीपर अपने अंदर जब झांक कर देखते हैं थ्रू योर थर्ड आई, ओके, तब आप एनलाइटन होते चले जाते हैं अबाउट योर डार्क साइड्स। ओके, तो यहाँ पे मे बी यू आर एक्सेप्टिंग योर डार्कनेस, द डार्कनेस ऑफ योर लाइफ। इट कैन ऑल्सो बी अ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग समथिंग। ओके, ब्रेकिंग एन अनकॉन्शियस पैटर्न, कोई अवचेतन मन से, लाइक आप बिल्कुल अंधे होकर कुछ कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है और आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगेन इट इज़ लाइक सीइंग द ट्रूथ ऑफ द थिंग्स एंड कंप्लीटिंग थिंग्स। ओके, लाइक इन अ स्पिरिचुअल वे। एंड यहाँ पर जजमेंट है विच इज़ लाइक सोल कॉलिंग। ओके, यहाँ पे लाइक जजमेंट दिखाता है एंजल्स की आवाज़। ओके, एंड इट इज़ नॉट अबाउट एंजल्स की आवाज़ फॉर मी, इट इज़ अबाउट आपके खुद के दिल की आवाज़ कि आप क्या चाहते हैं, आप वो कर रहे हैं। ओके, आप सुन पा रहे हैं, अपने उस दिल की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो जजमेंट इज़ लाइक अगेन, जजमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टेपिंग अवे फ्रॉम द थिंग्स जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं। आपका मन जैसे होता है ना कहीं भाग जाने का, मैं तो भाग रही हूँ। ओके, लाइक कुछ अच्छा फील ना होना किसी चीज़ के बारे में, एक स्टैग्नेंट एनर्जी को आप रिमूव कर रहे हैं। ओके, यू आर कंप्लीटिंग थिंग्स, यू आर सीइंग थिंग्स फॉर how they are, and also enlightening them.
चीज़ों को देख लेना। ओके, जब हम चीज़ों को देख लेते हैं उनका एंड हो जाता है अपने आप ही, अति का अंत हो जाता है ना। जैसे ऐसे ही चीज़ों को हम जब पहचान लेते हैं कि लाइक मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, लाइक आप किसी से प्यार में हैं, ठीक है, और वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, you are bearing that relationship for so long, like maybe for years, and now you are realizing that no, I want to go out of this relationship. वो एक ही दिन का तो काम होगा, वो एक ही पल का तो काम होगा जब आप डिसाइड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसी पल में आपको पता चला, नो, that whole journey was enlightening, that whole journey has come into light now. ओके, उस पूरी जर्नी का कोई मतलब था, आपने बस वो आवाज़ सुन ली। ओके, so this is like that sort of things, and also it can be travel for some of you, maybe आप travel कर रहे हैं, and also about your materialistic side also, कि आप अपनी materialistic life के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, अपने स्टडीज़ के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, ओके, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिकॉज दिस कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग मी दैट मटीरियल वर्ल्ड आउटसाइड, कि आप उन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्डली, लाइक जो आपको मन कर रहा है करने का आप कर रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं। ओके, अचीवमेंट्स, यस, वर्ल्ड ऑल्सो शोज अचीवमेंट्स। ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनरमैन क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर जनरल लाइफ। वी हैव चाइल्ड, वी हैव fish, and we have house. Okay, so it can be again traveling and shifting. कुछ लोगों के लिए आप सच में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, इट कैन ऑल्सो बी लाइक कमिंग होम टू योर सेल्फ। ओके, नोइंग कि आपको क्या चाहिए और वो अपने आप को देना, लाइक वो डिसीजंस ले लेना। एंड ऑल्सो यहाँ पर चाइल्ड एनर्जी, इट कैन बी अ रियल चाइल्ड। कुछ लोगों के लिए एक चाइल्ड इम्पॉर्टेंट हो सकता है सितंबर में। एंड इट कैन ऑल्सो बी लुकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइल्ड पर्सपेक्टिव। ओके, चाइल्ड का पर्सपेक्टिव क्या होता है? जस्ट सीइंग द थिंग्स। लाइक अगर मैं अभी ये बॉक्स एक छोटे बच्चे को पकड़ा दूँ तो वो उसी क्यूरियोसिटी से इसको बॉक्स को देखेगा जिस क्यूरियोसिटी से वो एक टॉय को देखता है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ नहीं है। तो जब हम हर दिन को, हर चीज़ों को एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसमें से कुछ निकालने की बजाय उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या मिलेगा ये ना सोच कर। ओके, अब हम बड़े को किसी को दे देंगे तो वो कहेगा इससे क्या मिलेगा, इसको वो रख देगा, राइट। बट बच्चा उसको पूरी क्यूरियोसिटी से देखता है, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु है। ओके, तो अगेन अपनी लाइफ के लिए वो जिज्ञासा रखना, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, एक नए कल के लिए, ओके, एक नए दिन के लिए, एक नई सिचुएशन को दूसरी तरीके से देखना बेसिकली। ओके, एंड ऑल्सो इट कैन बी लाइक आप अबंडेंस क्रिएट करने के कोई आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। ओके, या ब्रिंगिंग दिस अबंडेंस इनटू योर लाइफ। इट कैन बी मटीरियल अबंडेंस ऑल्सो, इट कैन बी स्पिरिचुअल अबंडेंस ऑल्सो। ओके, लाइक रिचनेस दिख रहा है यहाँ पर, सन है, वर्ल्ड है, जजमेंट है, फिश है, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव एंड you are like in a very light energy, very innocent energy throughout the September. Okay, like very close to nature, very close to God, very close to your own soul. Okay, yes, ये बहुत ज़्यादा spiritual हो गया. Okay, let's see your love reading now. ओके, आपकी लव लाइफ के लिए हम देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, जो पर्सन आपके जहन में, उनकी क्या विचार हैं आपके लिए, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं करंटली। एंड याद रखिए ये जनरल रीडिंग है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, I don't know why I'm not getting light over here. We have Queen of Swords. Okay, too much queen. And we have Six of Swords. Okay. ओके, इन दिस पर्सन's thought, ओके, इस पर्सन के थॉट में वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विच इज शोइंग क्रिएशन एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट फेमिनिन एनर्जी, ऑफ कोर्स,
क्रिएशन की एनर्जी. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डू समथिंग यूनिक नाउ. ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी यूनिक. ओके, यहाँ पे यूनिकनेस की एनर्जी आई एम सेइंग बिकॉज यहाँ पर वी कैन सी पीकॉक एनर्जी. ओके, इन दिस गर्ल्स स्कर्ट वी सी पीकॉक एनर्जी. तो दिस पर्सन इज लाइक डूइंग समथिंग यूनिक टू इम्प्रेस यू और डूइंग समथिंग यूनिक, लुकिंग यूनिक. ओके, कुछ अलग करना. और मे बी दिस पर्सन इज़ यूनिक. एंड यहाँ पे ये सनफ्लावर की एनर्जी है. तो अगेन लाइक दिस पर्सन इज सीइंग समथिंग ब्राइट इन द सिचुएशन, कुछ ब्राइट. ओके, लाइक जैसे सूरजमुखी सूर्य की तरफ दिखता है. तो मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन एंड लुकिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, बेहतर, कुछ पहले से बेहतर करना, कुछ पहले से बेटर करना. एंड आप देख सकते हैं लाइक दिस मॉथ्स, ये मॉथ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं सनफ्लावर से. मे बी इस पर्सन की ये लाइट आपको अट्रैक्ट कर रही है और दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग स्पेशल इन देयर लाइफ जो कि उनको एक वो लाइट दे रही है. एंड दिस पर्सन इज अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस में भी समहाउ. ओके, यस. ओके, इनकी फीलिंग्स में भी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, दिस इज स्ट्रेंज. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बात करता है लाइक वेरी लॉजिकल माइंडेड होना और एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखना. जब एक फेमिनिन बहुत ही ऑर्गेनाइज होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, उसमें एक रूडनेस होती है. लाइक अ फेमिनिन हु इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड लुक्स मैस्कुलिन. ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज द मोस्ट मैस्कुलिन क्वीन अमंग द क्वींस. तो यस, यहाँ पर दिस पर्सन इज लुकिंग इनटू डीपर साइड ऑफ द थिंग्स. ये पर्सन चाहते हैं. ओके, इफ़ दिस इज़ अ गर्ल लाइक शी इज़ इन फुल पावर. ओके, अगर ये एक महिला है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, शी इज़ लाइक वेरी इनटू हर पावर. एंड अगर आप किसी पुरुष के लिए भी देख रहे हैं तो लाइक दे आर दे आर ओनिंग देमसेल्फ. इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. लाइक एक कॉन्फिडेंस होना और अपने आप से प्यार करना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है इनके लिए. एंड यहाँ पे लाइक एक कीन इंटरेस्ट है इस पर्सन को किसी ना किसी चीज़ में रिगार्डिंग यू. तो वो कीन इंटरेस्ट तो है बट दैट इज़ अटैच्ड टू लॉजिक ऑल्सो. ओके, ये आप में बहुत मे बी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बट इट इज़ ऑल ग्राउंडेड. दिस ऑल क्रिएशन, दिस एवरीथिंग, ये अट्रैक्शन, ये आपसे प्रभावित होना, ये खोखला नहीं है. इट इज़ लाइक रिलेटेड लाइक मे बी बहुत डीप थिंकिंग के बाद. ओके, अगेन थिंकिंग से रिलेटेड हो सकता है. बहुत ही ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ की इस पर्सन ने करी है रिगार्डिंग यू एंड दे आर मे बी दे आर हैविंग वेरी मच इंटरेस्ट इन यू और ये आपको शो करना चाह रहे हैं. ओके, एंड इनके इंटेंशंस में लाइक एक पीस है. लाइक ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कोई मे बी डिसीजन ले लिया है. ओके, डिसीजन मेकिंग हो सकता है या फिर इट कैन बी लाइक जो चीज़ आपके प्रति इनको आकर्षित कर रही थी उसके प्रति इन्होंने कोई डिसीजन लिया है. ओके, लाइक एक शांति प्रिय वे में ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, शांति क्रिएट करना चाहते हैं. अगर आप लोगों के बीच में अभी तक कोई केओस रहा है तो दिस पर्सन इज़ वेरी क्लियर कि इनका माइंड अब एक रेस्ट पे है. सिचुएशन में जो होगा देखा जाएगा. ओके, यू कैन सी यहाँ पे एक आइलैंड है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एंकर्ड इनटू द काम सिचुएशन. तो ये पर्सन एट पीस है. और अगेन यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी की ही एक ठंडक काइंड ऑफ है. This person is attracted to you, this person is thinking about you, but this person is thinking very logically also. Okay, this is what I'm saying कि this person wants to move ahead, wants to create something. They are thinking about it, they want to act about it. Okay, but this is somehow related to peace. Okay, yes, let's see message from love oracle. Pay attention to the signs. Okay, signs पे attention दीजिए. Okay, it can be attention signs like from this person और यहाँ पे कुछ angels messages, कोई divine messages, कोई intuition हो सकता है. Okay, I don't much believe in signs because signs are like feedback.
ओके आपने ऑर्डर किया तो ऑर्डर आएगा ही ना। तो इट इज़ लाइक कुछ आपने सोचा किसी चीज़ के बारे में और उस चीज़ का कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स देते हैं, बट आपको साइंस से कुछ डिराइव नहीं करना, इट इज़ जस्ट अ कंफर्मेशन, इट इज़ जस्ट अ फीडबैक। ओके, वी हैव पैशन, वी हैव प्रेगनेंसी। ओके, दिस इज लाइक गिविंग मी एम्प्रेस वाइब्स, abandonment and self-respect. ओके यहाँ पे abandonment है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, मे बी यहाँ पे कोई जो है लीविंग समवन बिहाइंड फॉर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, इस तरह से एनर्जी हो सकता है कि आपने मे बी किसी को लेफ्ट आउट किया है। अगेन यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि मे बी दिस पर्सन is not talking to you or maybe this person is abandoning themselves because of their self respect. okay, ये चाहते हैं आप इनको अप्रोच करें, या फिर it can just be like taking a break and बार बार उन चीज़ों को रिपीट ना करना, क्योंकि कई लोग उस चीज़ को अपनी रिस्पेक्ट पर ले लेते हैं कि वी डोंट वांट टू रिपीट द सेम साइकिल। ओके, ये बात हो तो चुकी है पहले, तो लाइक दे गेट टर्न ऑफ। ओके, एंड यहाँ पे पैशन है विच इज शोइंग लाइक this person is attracted to you, this person wants to come closer. okay, and pregnancy, okay, it can be real pregnancy कुछ लोगों के लिए, and it can be like birth of a new cycle. okay, something is there that is hidden and something that is not अभी तक वो चीज़ आई नहीं है कि how maybe this person has some passion which is hidden. okay, यस, लाइक एक एक्सपेक्टेंसी सिचुएशन में हो सकती है। एक्सपेक्टेंसी मतलब संभावित होना, लाइक संभावना, जैसे एक बेबी के होने की संभावना होती है ना, पता नहीं होता क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, बट संभावना तो है। तो यस, वो एक्सपेक्टेंसी है, लाइक दिस सिचुएशन इज एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल ग्रो अप इनटू समथिंग गुड, बट अभी के लिए में भी हो सकता है यहाँ पे some person has abandoned someone, okay, because of their mental peace, because of their logic, because of they want to do it in a nicer way, in good way, otherwise we should take a break, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। okay, let's see advice from spirit, from the tarot itself. We have Hierophant. Okay, this camera. We have Hermit. Good. And we have World again. Okay, World came in your journal reading. You can watch your journal reading. And we have Empress at the bottom of the deck. And I said we have, Empress energy, expectancy here. Okay, like I feel ये अबंडेंस आपकी तरफ, ये लव की अबंडेंस, ये रिलेशनशिप की अबंडेंस इज कमिंग योर वे। ओके, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स यू टू मैच्योर योर सेल्फ। ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी हो सकता है। हम बिट एनर्जी शोइंग लाइक इनर वर्क, ओके, सीइंग द डार्कर साइड। और अगेन डार्कर साइड, यहाँ पर हम और लोगों की डार्क साइड को बहुत जल्दी देख लेते हैं कि सामने वाले में ये प्रॉब्लम है। वी डोंट गो डीपर। ओके, हमारी डार्कनेस को एनलाइटन करते रहना ही ज़रूरी है। ओके, सी डार्कनेस में वो एक होप की बत्ती जलाए रखी है। ओके, कि यस, डार्कनेस को भी जब हम लेने लग जाते हैं कि लाइक कमी है तो ठीक है ना, मान लीजिए मैंने एक अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइक मुझ में ये कमी है, तभी ही वो कमी सुधरेगी। अगर आप उसको देखना ही नहीं चाहते तो वो नहीं सुधरती है। एंड मे बी यहाँ पे इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके, दैट इज़ ग्रोइंग ओवर टाइम। एंड यहाँ पे मे बी वो यूनिवर्सल एनर्जीज भी हो सकती हैं, यूनिवर्स की एनर्जी जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ साइंस हो सकते हैं। और अगेन आई स्ट्रिक्टली बिलीव के साइंस भी जो हैं वो आप ही की मैनिफेस्टेशन होती हैं। ठीक है, तो जस्ट बी काम। आप ज़्यादा जब हम सोचने लगते हैं ना कि चीज़ कैसे होगी, तो इनर वर्क भी सोच से नहीं होता, इनर वर्क भी सोच को रेस्ट देने से होता है। समटाइम्स व्हेन वी डू रेस्ट, व्हेन वी रिचार्ज, व्हेन वी रीट्रीट एंड वी टेक द टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमिट का
आपके पास ये जो आवर ग्लास है, तो अगेन टेक योर टाइम, ओके. टाइम इज़ द बेस्ट रिवीलर, ओके. जस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक and time will tell the solution, okay. Time will have the keys, time will show you the light, time will mature you, you know. आप देख सकते हैं हमिट एनर्जी में लाइक दिस पर्सन इज यू नो मैच्योर्ड. तो मे बी वो क्या करना है सिचुएशन में, क्या होना चाहिए, कैसे सिचुएशन, टाइम के साथ साथ यू विल गेट दैट मेच्योरिटी, यू विल गेट दैट सोल्यूशन, ओके. सो डोंट हरी अप, टेक योर टाइम. एंड ऑल्सो मे बी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक कुछ कीज़ इस पर्सन के यहाँ पर पास में है और कुछ कीज़ यहाँ पे नीचे गिरी हुई है. तो मे बी दिस पर्सन विल फाइंड दैट लॉस्ट कीज़, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक पेशेंस, एंड पैनिक विल नॉट लेट यू देयर, ओके. तो पैनिक नहीं करना चाहिए हमें, चीज़ों में एक समय लेना चाहिए. एंड ऑल्सो यू नो टेम योर इनर डेमन्स, अपनी कमियों को देखिए, अपनी कमियों को पहचानिए. एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक यू नो लेटिंग योर सोल लीड. ये आपका माइंड हो सकता है जो आपको उलझा रहा है, आपका यू नो इमोशंस हो सकते हैं जो आपको उलझा रहे हैं. लेट द सोल कमांड, ओके. सोल को कमांड करने दीजिए, ओके. एंड यस, इट शोज कंप्लीशन, वर्ल्ड कार्ड शोज कंप्लीशन. तो यस, मे बी सितंबर में यू विल गेट सम clarity over the matter and some completion and peaceful resolution also, okay. Who knows, okay. So yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.